Hello student, welcome to the Volume Education Academy. Okay, I am your chemistry teacher और मैं आपको पढ़ाऊंगी जेई और नीट के रिगार्डिंग जो भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, PYQs हैं, आपके क्या कहते हैं ऑल द डाउट्स है ना रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन है ना योर CUET। मोस्टली जो हम फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे फॉर जेई एंड नीट। ओके, ज़्यादा डिस्कस न करते हुए मैं इमीडिएट स्टार्ट करूँगी योर बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट है ना। अब जो ये मोल कॉन्सेप्ट है ये आपने देखा होगा, ये 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 11th क्लास से आपका मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है और इवन आप अगर ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपने 10th में समहाउ मोल कॉन्सेप्ट का पढ़ा होगा आपने कुछ ना कुछ कि व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। बट हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए कि कुछ बच्चे हमारे पास क्या होंगे, CBSE बोर्ड के भी होंगे जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट 12th में, ये आपका 11th में फर्स्ट टाइम ही क्या करा होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा। ओके, अब मोल क्यों पढ़ा हमने, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे सपोज दैट मैं एक जस्ट बात करूं कि अगर हम कहीं सामान लेने जाते हैं, किसी ग्रोसरी की शॉप में जाते हैं और मैं कहती हूं कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए, मुझे 200 ग्राम शुगर चाहिए, मुझे 1 क्विंटल चाहिए, मुझे 5 kg चाहिए, मुझे 500 ग्राम चाहिए, मुझे 1 लीटर ऑयल चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 500 ml चाहिए, तो क्या हो गया कि वो शॉपकीपर समझ में आ जाता है उसको कि हाँ आप इनको शुगर इतना चाहिए, इनको ऑयल इतना चाहिए, है ना। अब यहाँ क्या इशू है कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एटम की, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, जब हम बात करते हैं आयंस की, है ना, तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हमें 20 ग्राम एटम चाहिए, है ना, या हमें क्या कहते हैं 1 लीटर एटम चाहिए। तो उन मॉलिक्यूल को, एटम्स को, आयंस को, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को, ये सब क्या करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट के टर्म्स में ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड how mole is related with number of atoms, number of molecules, number of ions, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे इसको मोल कॉन्सेप्ट को। तो मोल क्या है आपका, मोल इज जस्ट ए नंबर। मोल क्या है आपका, एक नंबर है। मोल इज जस्ट ए नंबर, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जस्ट एक नंबर है, नंबर के मतलब कोई यूनिट ऐसी होगी नहीं, दिखेगी नहीं आपको, इसकी मोल की यूनिट नहीं होगी। मोल इज जस्ट ए नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, वो आप डिसाइड करोगे इसकी यूनिट क्या होने वाली है। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट लेती हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट इज एन इसेंशियल टूल फॉर द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। मोस्टली जैसे हम लिखते हैं ना N2 + 3H2 = 2NH3, है ना। तो इन इक्वेशंस को रीड करने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। ओके, देयर आर मेनी वेज ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, वेट एंड ए वॉल्यूम बीइंग द मोस्ट कॉमन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फर्स्ट इज वेट एंड अनदर वन इज वॉल्यूम। ओके, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ द केमिस्ट्री इज द एटम और मॉलिक्यूल। मतलब बेसिक जो केमिस्ट्री है, मैं तो कई बार बच्चों को कहती हूँ कि जो केमिस्ट्री है इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बता देता है कि क्या होने वाली है, आपकी किस तरीके की रिएक्शंस होने वाली है। तो आउट ऑफ द बेसिक यूनिट क्या होगा, केमिस्ट्री में आपका एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस आर द बेसिक यूनिट। तो मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका किसके लिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए। अभी मैंने एटम और मॉलिक्यूल्स ही लिखा है। तो जनरली जो मोल है वो क्या है आपका, इट इज ए लैटिन वर्ड। इसका मीनिंग होता है हीप, मास, पाइल, मतलब इस तरीके से, है ना, एक ढेर टाइप। ओके, तो मोल क्या है आपका, मोल किसके लिए मेजर होता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा। अच्छा, अब क्या हो गया, जैसे सपोज है मैंने कहा मोल इज जस्ट ए नंबर। अच्छा, क्या है, जैसे मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ 1 डोजन। तो 1 डोजन का मतलब होता है आपका 12। अब 12 व्हाट, 1 डोजन का मीनिंग हो गया 12, ठीक है। अब 12 क्या है, अभी तो मैंने इसके आगे कोई यूनिट लिखी है, आंसर इज नो। तो 1 डोजन का मीन्स हर एक बच्चे को पता है कि 12 होता है ना। या मैं क्या कहूंगी 1 पेयर, है ना, तो
तो 1 पेयर का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी चीज क्या है आपकी 2 होंगी, पर लेकिन 2 क्या है, तो ऐसी 1 मोल का मीनिंग क्या होगा, तो 1 मोल का मतलब होता है, अभी जो आपको पढ़ना है, दिस इज द 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे 1 डोजन का मीन्स 12 होता है, 1 पेयर मीन्स 2 हो गया, तो 1 मोल का मीनिंग हो गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अच्छा, अब मैं कहती हूँ मार्केट जाओ 1 डोजन बनाना लाओ, क्या लाओ, 1 डोजन बनाना। तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई 12 हमने बनाना लाना है, तो देखो 12 के आगे यूनिट आप क्या हो गया, यूनिट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। 12 क्या लाने, बनाना, 12 क्या लाने, एग, 12 क्या लेना, एप्पल, है ना। मैं कहती हूँ एक पेयर सॉक्स ले आओ, तो आप क्या करोगे, एक पेयर में 2 होंगे तो क्या करोगे आप, 2 सॉक्स ले आओगे। तो वैसे 1 मोल इक्वल टू दिस ना। अब जो ये 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है, ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एवोगैड्रो, है ना, एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो ने डिस्कवर करा था, तो इसलिए इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। तो 1 मोल इक्वल टू अगर कहीं पे Na लिखा होगा तो आप समझ जाना कि इसका वैल्यू कितना है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अच्छा, मैं कहती हूँ बेटा 1 मोल एटम, मैं कहती हूँ आपको 1 मोल एटम, तो इसका मीनिंग हो गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम। ध्यान देना, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो 1 बाय 1 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ आयंस, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 आयंस। अगर मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अभी इतना समझ लो आप, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब मोल क्या है ये आपने एक हल्का सा समझ लिया, बट फिर भी देख लेते हैं। ए मोल ऑफ एटम इज ए कलेक्शन ऑफ एटम। ए मोल ऑफ एटम का मतलब हो गया कि कितने एटम कलेक्ट हो रखे हैं, हुज टोटल वेट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्वल टू एटॉमिक वेट। अच्छा, इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम क्या है आपका, इज ए कलेक्शन ऑफ एटम हुज टोटल वेट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्वल टू द एटॉमिक वेट। अब 1 मोल ऑफ एटम का मीनिंग क्या हो गया कि इसका कितना एटॉमिक वेट है, अभी लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कहती हूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात करती हूं, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो एटॉमिक वेट कितना होगा इसका, 6 ग्राम होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन की अगर बात करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 6। तो 1 मोल ऑफ एटम इज ए कलेक्शन ऑफ एटम्स whose total weight is the number of grams equal to the atomic weight and equal to the number of moles of different elements। अब सपोज है इस, ये देखो दूसरी लाइन का मतलब क्या हो गया, दूसरी लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बाय द वे 2 एलिमेंट रख दिए मैंने कहा है सोडियम और मैंने कह दिया पोटेशियम। मैंने सोडियम का भी 1 मोल लिया और पोटेशियम का भी क्या लिया, 1 मोल लिया। 1 मोल सोडियम, 1 मोल पोटेशियम। तो 1 मोल सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, अभी सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। तो अगर कोई पूछता है कि 1 मोल सोडियम का मीनिंग क्या हो गया, कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर इज 11। 1 मोल ऑफ पोटेशियम का कितनी वैल्यू हो जाएगी, 19। लेकिन ये क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब सपोज है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम और 1 मोल ऑफ पोटेशियम एटम, ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। बाय द वे इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम में अगर बाय द वे 2000 क्या है आपके एटम्स हैं, तो भाई याद रखना कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम में भी इतने एटम्स होंगे। तो क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अगर ये कहता है कि 6 मोल ऑफ सोडियम में कितने हैं, 2000 एटम, तो 6 मोल ऑफ पोटेशियम में भी कितने होंगे, 2000 एटम ही होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, केमिस्ट हैव डिफाइंड ए मोल एज ए डेफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Chemists have defined a moles of as a definite number of particles
दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। और वो डेफिनेट नंबर क्या है आपका, वो डेफिनेट नंबर है आपका एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू है 6.022, अरे मैंने गलत करा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आ रहा होगा आपको समझ में। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, इन ए मॉडर्न डेज a gram molecule and a gram atom are termed as mole of molecules and mole of atoms। ये क्या है, एक ग्राम मॉलिक्यूल, ये क्या लिखा है इसने, एक ग्राम मॉलिक्यूल, एक ग्राम मॉलिक्यूल। तो एक ग्राम मॉलिक्यूल या एक ग्राम एटम। अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूल की बात हो रही तो जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल देंगे हम O2, और अगर एटम की बात हो रही तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड एक ग्राम एटम्स आर टर्म्ड एज मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ए मोल ऑफ एटम। तो एक ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मतलब हो गया ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और एक ग्राम ऑफ एटम की बात करेंगे तो ए मोल ऑफ एटम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कह रहा है 1 ग्राम, अब देखो लिख क्या रहा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या हुआ भाई, इसका मीनिंग हुआ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2। और अगर ये कहता 1 ग्राम मॉलिक्यूल की जगह बोले 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में बात आ रही है। अच्छा, तो अब कह रहा है कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि मोल है क्या, मोल इज जस्ट ए नंबर, इसका सिंपल वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं किसी एटम के 1 मोल की बात करती हूँ तो वो इक्वल होता है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अच्छा, बट हर समय नहीं होगा आपको गिवन, तो आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम फाइंड आउट करने, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको नहीं दिया हुआ है भाई कि आपका 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, आपको नहीं दिया हुआ है, आपको ये नहीं बताया नहीं है कि 1 मोल ऑफ O2 है। आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फाइंड आउट करो कि मैंने एक मॉलिक्यूल दिया है, एक एटम दिया है, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या करो, फाइंड आउट करो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट। जैसे सपोज है मैं कहती हूं कि 1 पॉइंट है ना, या सपोज दैट 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। अब यार 4 ग्राम NaOH है तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि NaOH क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। NaOH क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। अच्छा, मैं कहती हूं बाय द वे कि मैं कहती हूं कि 6 ग्राम कार्बन एटम है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। तो 4 ग्राम NaOH के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स N से एक्सप्रेस होता है। N से क्या होगा, आपका एक्सप्रेस होता है। मैं ब्रैकेट में लिखे देती हूं कि ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाता है, वेट इन ग्राम, कितना दे रखा है NaOH का वेट 4 बाय मॉलिकुलर वेट। अब NaOH का